एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है सैटरडे और आज है 27 दिसंबर और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने टेक्स्ट बुक पर अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट लगा लिया होगा, जो हर सैटरडे में आता है। क्योंकि फ्री मॉक टेस्ट है तो ज़्यादातर इसको लोग लगा लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने भी ये वाला मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। और अभी मैं बात करूँ तो अभी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, कुछ बहुत सारी वैकेंसी आने भी वाली है। जिसमें से एक वैकेंसी यूपी लेखपाल की भी है और सब्जेक्ट आप सभी को पता है, नॉर्मल से एक सब्जेक्ट है जो हम लोग सभी पढ़ते आ रहे हैं, चाहे हमने यूपी पुलिस के लिए पढ़े हो या फिर यूपीएसआई के लिए पढ़े हो। ऑलमोस्ट सिलेबस सेम सा ही है। तो जिन भी लोग यूपीएसआई की अगर आप तैयारी करें तो यूपी लेखपाल एग्जाम की भी तैयारी अपनी करते रहना। जिन भी लोगों ने पैट का एग्जाम दिया था और जिनके अच्छे स्कोर हैं, फिलहाल हम तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि 27 दिसंबर का। इसमें क्या क्या चीज़ें रही और ये वाला मॉक टेस्ट मैंने आज मैं बैठी थी इसको लगाने के लिए, शायद 11:30 बजे के आसपास मैं इसको मॉक टेस्ट को लगाने के लिए बैठी थी। टाइम आपको दिख जाएगा स्क्रीनशॉट में कि किस टाइम में कंप्लीट हुआ था पूरा। सबसे पहले अगर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी वाले पार्ट में आप सभी ने देखा होगा, मैंने भी काफ़ी सारे एनालिसिस वीडियोस देखे हैं। हिंदी के अंदर ऑलमोस्ट सभी का स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं आया, थोड़ा सा सभी का स्कोर कम हुआ होगा, चाहे 2-4 क्वेश्चन कम हुए या फिर 3-4 क्वेश्चन, लेकिन सभी का स्कोर थोड़ा कम ही था। मैंने मुदित भाई का भी एनालिसिस देखा था, उनके शायद 330 नंबर थे, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है एक, क्योंकि इतना भी ज़्यादा आसान नहीं था कि आप मतलब 330 नंबर करने पर एक अच्छी परसेंटाइल बन रही थी बहुत। हमारा तो स्कोर कम, मेरा तो स्कोर काफ़ी कम था इसके अकॉर्डिंग। तो अभी बात करूँ उसके बाद सेकंड पार्ट होता है जीके जीएस वाला। इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें कुछ क्वेश्चन ना ऐसे दे रखे थे जो मूल विधि और संविधान से अलग जो ज्यादा क्वेश्चन दे रखे थे, जैसे जीके जीएस से। जैसे एक रिएक्शन वाला क्वेश्चन था, रेडॉक्स रिएक्शन वाला, जिसमें कुछ CO वाला था, CO ऐसे करके था, उसमें से ऑक्सीजन निकल रही थी, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट होता है वो उसमें से क्वेश्चन दे रखे थे। मतलब नॉर्मल जीके जीएस वाला पार्ट थोड़ा लग रहा था कि ज्यादा है, जबकि संविधान से थोड़े कम क्वेश्चन देखने को मिले थे। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन संविधान से इन्होंने दे रखे थे वो बन गए थे, लेकिन मूल विधि से इनके क्वेश्चन देते हैं ना, ये फिर ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि मतलब बन भी नहीं पाते वो क्वेश्चन। तो जीके जीएस मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी आज। और हिंदी की अगर बात करूँ, हिंदी डिफिकल्ट थी, हिंदी पूरी डिफिकल्ट थी। कुछ क्वेश्चन में लग रहा था बहुत ज्यादा टाइम की नहीं हो पा रहे क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग सभी सब्जेक्ट की तरह नॉर्मल थी, लेकिन रीजनिंग में जब ये क्वेश्चन डाल देते हैं ना कि जीके जीएस के क्वेश्चन, अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी आते हैं ना जीके जीएस के अंदर, तो वो ये समझ लो कि आपके 2-3 नंबर डिक्रीज ही करते हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर 35 से 36 आराम से रीजनिंग बन जाती है अगर जीके जीएस वाला पार्ट ना आए उसके अंदर, लेकिन जीके जीएस के क्वेश्चन दे रखे थे, जिस वजह से शायद 33 या 34 के करीब शायद जीके जीएस में स्कोर था रीजनिंग वाले पार्ट में। और मैथ वाले पार्ट की अगर बात करूँ तो मैथ के अंदर जो स्कोर रहा ये था कि मैथ मतलब क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था करने में। ये तो शायद इस वजह से हो सकता है कि शायद कैलकुलेशन स्पीड मेरी उतनी ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि मैंने बाकी लोगों के भी एनालिसिस देखे। मैंने संध्या का भी एनालिसिस देखा, वो एक लड़की है संध्या, बहुत अच्छा स्कोर है उसका, तो उसका भी एनालिसिस देखा। उसका मैथ 36 के करीब में शायद कंप्लीट हो गया था, और मेरे मैथ में मेरे लगे थे शायद 50 मिनट के करीब मेरा मैथ में टाइम लगा था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर काम करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है कैलकुलेशन के अंदर। कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लग जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम, अगर थोड़े से आसान क्वेश्चन थे इसमें अगर इतना ज्यादा टाइम अगर मैथ को करने में लग रहा है तो फिर थोड़ा ध्यान से करने वाली चीजें हैं। तो अभी चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि स्कोर क्या रहा। पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर देखेंगे कि स्कोर क्या रहा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप में से काफ़ी सारे लोग जो है यूपी लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आप यूपी लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बिल्कुल लेटेस्ट बुक्स आई हुई है। ये 16 दिसंबर 2025 के एकदम न्यू पैटर्न पर ही आधारित है। सब कुछ एकदम न्यू सिलेबस, जो इन्होंने नया सिलेबस बताया उसी के अकॉर्डिंग रखी गई है, बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। और इसके कुछ प्लस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहले है कि इन्होंने डिटेल में थ्योरी कवर कर रखी है हर एक सब्जेक्ट की, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट बनेंगे आप सभी के। तो हर एक सब्जेक्ट की डिटेल में थ्योरी कवर कर रखी है। थ्योरी कवर करने के साथ साथ ही इन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कर रखे हैं उसी चैप्टर से, यानी कि पूरा पहले डिटेल में थ्योरी कवर करने के बाद फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ सबसे बेस्ट पार्ट है प्रैक्टिस सेट का, कि इन्होंने प्रैक्टिस सेट भी इंक्लूड कर रखे हैं विद OMR। सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आप जब OMR के साथ कोई भी क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे या प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको एकदम रियल एग्जाम वाली फील आएगी, बिल्कुल कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो। तो हर एक चीज इन्होंने प्रोवाइड करा रखी है जिससे कि आपको लगे एकदम रियल एग्जाम वाला आपको फील हो। सबसे पहले थ्योरी है, थ्योरी के बाद आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करने के बाद जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे विद डिटेल OMR के साथ, तो आपको पूरी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अगर आप डिटेल में सभी चीजें कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बेस्ट बुक्स आई हुई हैं। अलग अलग बुक्स भी हैं, जैसे कि हिंदी की बात करूँ, कंप्यूटर की बात करूँ, या फिर जितनी भी अदर सब्जेक्ट है सभी बुक्स की अलग अलग बुक्स भी आती है। साथ ही साथ इसके अगर बात करूँ तो इनके सोल्ड पेपर्स एंड स्टडी गाइड की एक बुक आती है। और प्रैक्टिस सेट मैंने आप सभी को बता दिया, प्रैक्टिस सेट के लिए उन्होंने अच्छे से OMR वगैरह दे रखी है। तो जितने भी लोग आप यूपी के लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप अपना एग्जाम बढ़िया से क्रैक करना चाहते हो वाला एग्जाम, तो ये वाली बुक को परचेज कर सकते हो। इन बुक्स का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हो। और कुछ पूछना हो तो बता देना, बाकी इससे मतलब बुक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर देना। और अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने पेपर के एनालिसिस की, जिस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे थे। और आप सभी को इतनी सर्दी हो रही है, वैसे आप सभी को मुझे देखकर पता चल ही रहा होगा कितनी ज़्यादा सर्दी हो रही है मतलब इस टाइम पर। तो थोड़ा सा ये मत करना कि ये क्यों पहन रखा है, ऐसा क्यों पहन रखा है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखो, हिंदी में ना एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। मैंने लगाया था लब्ध प्रतिष्ठित। ये क्वेश्चन गलत हुआ, इसमें जो था बृहत्तर जो था ये सही शब्द था। तो ये क्वेश्चन गलत हुआ क्योंकि कृषांगी नहीं होता, नहीं कृषांगी होता है। और ऐतिहासिकता की इन्होंने स्पेलिंग गलत लिख रखी है। और लब्ध प्रतिष्ठित मुझे लग रहा था, फिर मुझे लगा लब्ध प्रतिष्ठित होना चाहिए था, बृहत्तर था। ये क्वेश्चन गलत था हिंदी में।
उसके बाद एक रीजनिंग में ना एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन था। आज कथन था कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की लड़की से विवाह करना उचित है। निष्कर्ष था कि इस उम्र में एक लड़की मां बनने के लिए शारीरिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक परिपक्वता के उचित आधार पर पहुंच जाती है। और दूसरा था कि लोग 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों से विवाह नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है। मैंने लगाया था कि कोई सा भी निष्कर्ष जो है इसमें अनुसरण नहीं करता, क्योंकि दोनों ही जो निष्कर्ष में जो बात कही गई है ना, वो कथन में बिल्कुल भी नहीं है। और कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में जहां तक मैंने पढ़ा है, उसमें सिर्फ वही बात सत्य माननी होती है जो कथन में दे रखी होती है। कथन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा था, इसलिए मैंने लगाया था कि दोनों में से कोई भी अंतर्निहित नहीं है। अगर एक बार कोई पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन होता तो शायद मैं इनको मान सकती थी कि दोनों पहले वाला ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, रीजनिंग में था ये। और इसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन था, ये एक और था कथन धारणा वाला क्वेश्चन था कि कई पर्यावरण कार्यकर्ता प्लास्टिक बैग पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। पहली धारणा थी कि प्लास्टिक बैग का पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, और दूसरी थी कि प्लास्टिक बैग समुद्री जीवों को मार रहे हैं। मैंने लगाया था कि दोनों ही धारणा जो है नीत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूर्व धारणा की बात हुई है धारणा से, तो मुझे लगा दोनों ही चीजें ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण की वजह से ये दोनों चीजें हो रही है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर पहले वाला माना है, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत है। ये कथन धारणा वाले, कथन तर्क वाले, कथन निष्कर्ष वाले मेरे हर क्वेश्चन गलत होते हैं। रीजनिंग में स्कोर कम इसी वजह से हुआ है, सारे ये क्वेश्चन मेरे गलत हैं। एक दो तो आप सभी ने यहीं पर देख ली कि कौन कौन से गलत थे। तो मुझे लगता है क्वेश्चन इतने ही थे। चलो स्कोर की बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्या था। सबसे पहले इसमें देखते हैं हिंदी वाले स्कोर की बात करते हैं। हिंदी की अगर बात करूँ तो इसमें मेरे 33 क्वेश्चन इसमें सही थे और 7 क्वेश्चन गलत थे, और 8 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। देखो हिंदी हो जाती है 7-8 मिनट में, अगर अच्छे से थोड़ी ढंग से पढ़ के करें तो हिंदी हो जाती है। आज का जो गद्यांश दे रखा था, कुछ क्वेश्चन मेरे नहीं बन रहे थे, उसमें से 1-2 क्वेश्चन थे ऐसे जिसमें थोड़ा शायद खुद से करना पड़ रहा था सोच के, तो गद्यांश में भी कुछ क्वेश्चन गलत हुए। कुछ मेरा क्वेश्चन वो गलत हुआ था जिसमें अनेकार्थी शब्द युग्म पूछा हुआ था, अनेकार्थी शब्दों के काफी सारे शब्द दे रखे थे, उसमें पूछा हुआ था, वो क्वेश्चन मेरा गलत था। उसमें मैंने नग वाला लगाया था, नग यानी कि पहाड़ पर्वत वाला, वो गलत था। और कानून, संविधान, जी के जीएस की बात करें तो इसमें 23 क्वेश्चन सही थे और 17 क्वेश्चन गलत थे, और इसको करने में टाइम लगा था 10 मिनट का। जी के जीएस में तो सही में बेकार ही स्कोर जा रहा है कुछ, तो ये लोग अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट में पता नहीं जी के जीएस कहाँ से रखते हैं बिल्कुल। और रीजनिंग की अगर बात करूँ तो रीजनिंग वाले पार्ट के अंदर जो मेरे क्वेश्चन सही थे, इसमें 33 क्वेश्चन सही थे और 7 क्वेश्चन गलत थे। 32 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने के लिए। रीजनिंग में सारा स्कोर जो कम हो जाता है ना, ये सिर्फ इन्हीं की वजह से। एक तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं कथन पूर्व धारणा वाले, कथन तर्क वाले, और दूसरा होता है इन्होंने जो जी के जीएस के क्वेश्चन इसमें दे देते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन भी आ जाए ना तो पूरा स्कोर जी हिंस में, रीजनिंग में बेकार हो जाता है। नहीं तो रीजनिंग के अंदर 35-36 के करीब तो रहना ही चाहिए, यहाँ पर भी बेकार हुआ था। और टाइम जो लगा था इसमें लगा था 33 मिनट का टाइम। लास्ट आता है सबसे मैथ वाला पार्ट। इसके अंदर जो क्वेश्चन सही थे, इसमें 38 क्वेश्चन सही थे और 2 क्वेश्चन इसमें गलत थे। 47 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था, तो मैथ वाले पार्ट में ये रहा था स्कोर। तो टाइम मुझे लगता है कि शायद इतना ज़्यादा नहीं लगना चाहिए था, मतलब 40-45 तक भी ठीक था। 40-45 तक भी बहुत है, क्योंकि 40 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन में आप थोड़ा सा पढ़कर उसको टाइम लगाते हो तो लग जाता है कम से कम 20-25 सेकंड, तो क्वेश्चन को पढ़ने में अच्छी तरह से समझने में लग जाते हैं। क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है, ऐसा तो है नहीं कि हिंदी का क्वेश्चन है 1 लाइन में पढ़ा और बिल्कुल टिक करके लगा दिया। मैथ का क्वेश्चन है, पढ़कर उसको समझने में भी टाइम लगता है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, मतलब इतना स्कोर मेरा बना गलत हुआ, बता रही हूँ। अब बात करते हैं ओवरऑल टोटल स्कोर क्या रहा था। मेरा जो स्कोर रहा था 317.5 था 400 में से। परसेंटाइल 92 थी, एक्यूरेसी 79 थी। पूरे 160 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, लेकिन 127 क्वेश्चन सही थे और 33 क्वेश्चन गलत थे, और 460 जो थी इसमें रैंक बनी थी। तो यहाँ पर आप परसेंटाइल देख रहे हो, ये 92 है। अभी 1-2 दिन बाद अभी परसेंटाइल देखना, ये 82 तो नहीं शायद, लेकिन हाँ 87-88 तक ही हो जाएगी जब इसको और ज़्यादा लोग मॉक टेस्ट को लगा लेंगे। यही रहता है कि जो भी लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में, जैसे आज मॉक टेस्ट आया और आपने तुरंत उसके 1 घंटे के अंदर अंदर वो मॉक टेस्ट लगा लिया, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी परसेंटाइल 90 के अबव ही रहेगी। लेकिन जैसे जैसे और ज़्यादा लोग लगाते जाएंगे मॉक टेस्ट को, परसेंटाइल और कम होती जाएगी। तो ये रहा था मेरा स्कोर। इधर वाली साइड आप देखोगे तो इसमें 127 क्वेश्चन सही थे और 33 क्वेश्चन गलत थे। 317 स्कोर बना था 1 क्वेश्चन पर मिनट। तो ये रहा था इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर। सभी सब्जेक्ट वाइज भी मैंने आप सभी को बता दिया क्या क्या चीज़ें रही। बाकी आप सभी का इस वाले मॉक टेस्ट में क्या स्कोर रहा बता देना। और हाँ, यही रहता है कि भाई सबसे पहले एकदम एक्साइटमेंट रहता है कि सैटरडे में पूरा रिवीजन करो थोड़ा सा। पूरा तो रिवीजन एक दिन में नहीं हो पाता, लेकिन जितनी मोटी मोटी चीज़ें रिवाइज करनी होती है उतना। फिर मॉक टेस्ट लगाया, फिर मैंने देखा कि बाकी लोगों का स्कोर क्या रहा है। इसी के आसपास था जिन भी लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी, जिनकी उनका बहुत अच्छा स्कोर भी था, 330, 335। तो बस यही स्कोर रहा है मेरा। तो बाकी आप सभी का क्या स्कोर रहा बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।